आज 19 फरवरी 2025 को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने दरभंगा में प्रेस वार्ता के दौरान 2025 से 26 के केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रबंधक भवन सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि यह बजट बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए बीते 10 वर्षों की उपलब्धियां पर चर्चा की। साथ ही मिथिला में मखाना बोर्ड के गठन और मखाना किसानों के लिए सरकार द्वारा उचित सहायता एवं मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। वहीं भाजपा के विधि शाखा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णुकांत चौधरी उर्फ सुमन जी ने पत्रकारों का जवाब देते हुए गरीब महिला जी को मिथिला पेंटिंग से गुजर बसर करते हुए उनके लिए इस बजट में सरकार ने क्या किया। विष्णुकांत चौधरी ने कहा, इस बजट में सभी पंक्तियों के लोगों को देखते हुए उनको सभी सुविधा दान की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने प्रेस वार्ता के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एक हिंदू होते हुए भी इस तरह के बयान देना हिंदू धर्म का मजाक बनाने जैसा है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम के स्वागत पर हमारे अतिथि मुख्य वक्ता सैयद जफर और इस्लाम जी को मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं कहती हूँ ये कि दरभंगा की धरती ने आपका इतना बेहतरीन स्वागत किया है। मैं भी फलीभूत हूँ इस चीज को देख के कि इतने भावना से आपका स्वागत हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। यहाँ के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण जी चौधरी जी को भी मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंचासी गोपाल जी ठाकुर जी नहीं है, प्रोफेसर डीपी गुप्ता जी, प्रेम मोहन मिश्रा जी, सुशील जैन जी, अमोद कुमार जी झा जी, सुमन कुमार चौधरी जी, वैद्यनाथ चौधरी बैजू, शहनवाज अहमद कैफी जी, आदित्य नारायण चौधरी जी, संचालन कर्ता अमलेंदु शेखर पाठक जी, हमारी बहन मीना झा जी, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी संगठन के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, उन सबका अभिनंदन एवं स्वागत। आप सबको मैं बताऊं कि 2018 में मैं के बाद में आई थी दरभंगा। बहुत साल हो गए मुझे दरभंगा आए हुए। आज मैं आई जब मैं नगर विकास एवं आवास विभाग की मीडिया प्रभारी थी, तो इस शहर को मैं योजनाएं लेने आई थी। आपका रैन बसेरा, दीनदयाल अंत्योदय योजना में बहुत सारे घटक दलों में बहुत सारी योजनाओं को लेके मैं आई थी। और उस समय मेरा बस यहाँ के आईएएस थे मीना जी, उनसे 2-4 घंटे की वार्तालाप के बाद मैं यहाँ से चली गई थी। आज बहुत खुशी हुई। मैं रास्ते में जब आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं मिथिला की उस नगरी में जा रही हूँ जहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को इतनी सौगातें दी, लेकिन एक विशेष सौगात दी और मिथिला को सबसे पहले रखा। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वही साड़ी पहनी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे मिथिला के लिए। और ये सौभाग्य है कि हमारे मखाना का बोर्ड का गठन हुआ। तो आप लोग ये समझे कि बिहार में सबसे पहला अगर प्यार मिला है आपको तो दरभंगा को मिला है। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मिथिला अपने आप में अतुल्य है। सौभाग्य की बात है कि मैंने इस धरती पर यहाँ कदम रखा है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं मिथिला जाऊं और दरभंगा के कदम रखूं, लेकिन इस तरीके से आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलेगा मुझे नहीं पता था जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी, जो आपने इतने सम्मान मुझे दिया और हमारी सारी टीम को, हमारे राष्ट्र प्रवक्ता को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की महिला शक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो
आधी आबादी को इतना आगे बढ़ाया। 33% डायरेक्शन, नारी शक्ति अधिनियम, जो सड़क से लेके सदन तक महिलाएं जो संसद में बैठेंगी, वो प्रधानमंत्री जी ने हमें वो हक दिया। तो यहाँ पे आधी आबादी कम क्यों? मैं अगली बार जब भी आना चाहूंगी, ये पूरा रो आधी आबादी से भरा हो, तब मैं मानूंगी कि प्रधानमंत्री के वो सपने को आपने पूरा किया है। कोई भी चीज नहीं है। तो आज उन्होंने जब संकल्प किया तो उन्होंने ये कहा, ये सोचा, ये दिमाग में सोचा होगा कि क्या अगर मैं विकसित भारत कहता हूँ, विकसित भारत का तो विकसित भारत कैसा होना चाहिए, वो तो उन्होंने सोचा होगा। एक विकसित भारत जब विकसित देश होता है तो उसमें क्या चीज होता है जिससे कहलाता है विकसित देश? उसमें उसके लोग जो है उनको अच्छी एजुकेशन मिले, गुर्बत बिल्कुल नहीं हो, गुर्बत खत्म हो जाए, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, जो महिलाएं जो है 70% जो है वो काम काज में आपका बात करें, आपके जो टेक्नोलॉजी ऐसी हो और जो स्किल लेवल ऐसे हो ताकि आप स्किल से वो एम्प्लॉय कर सके, स्किल लेवल ऐसे हो कि आपको तुरंत एम्प्लॉयमेंट हो, जिसको नौकरियां मिल सके। सर ऐसे स्कीम दिए हैं जिससे बिहार की जनता और बिहार प्रदेश मजबूत होगा। आपने बजट को लेके काफ़ी विशेषताएं बताई, लेकिन जिस बिहार की बजट की अब विशेषता बताई, बिहार को बहुत कुछ मिला, इसी बिहार में विपक्ष उंगली उठा रहा है, आवाज है। देखिए ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर उन्हीं पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं कि बिहार को बहुत मिला, और यहाँ पर प्रदेश में अगर ऐसा कहते हैं तो पहले अपने बड़े लीडर से वो बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए कि आज सभी लीडर इस बात को तस्लीम करते हैं बिहार में काफी फोकस रहा है। जिस तरह से नीतीश जी पहले काम कर रहे थे, अब एक डबल इंजन के तौर पे प्रधानमंत्री जुड़े हैं और बहुत मजबूत बिहार बन के उभरेगा और बिहार में बहुत तेज़ी से सड़कें बनेंगी, डैम बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और वहाँ के बच्चों के एजुकेशन के लिए नए संस्थानें बनेंगी, IIT की सीट्स बढ़ेंगी, एयरपोर्ट बनेगा और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी जिससे प्रदेश की जनता और को भी फ़ायदा होगा और प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। ये बजट से अलग हटके चलते हैं सर, दिल्ली में चूँकि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो रहा है, लगातार बीजेपी पे हमला हो रहा है, क्या कहेंगे? कि अभी जब तक आप शाम में फाइल की जगह रिपोर्ट तब तक आ चुका है। नहीं, तब तक जब बैठक है आ जाएगा, आज रात में सब आ जाएगा। सुबह में विलम्ब क्यों हो रहा है? वो कर रहे हैं कि बारात तैयार, दूल्हा नहीं है, मंडप भी सज रहा है रामलीला मैदान, लेकिन दूल्हा ही नहीं मिल रहा है। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं कि अभी जीते भी नहीं तो उधर हुड्डा जी लड़ रहे हैं, उधर वो शैलजा बहन लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन वर्कर है, जिसको चुनेगा हो जाएगा। आज शाम में मुख्यमंत्री की बात है आ रही है। नहीं कोई दुख, एक मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी सारे मंत्री बनेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी जो महाकुंभ को लेकर बयान दिए, उनका बहुत ही निंदनीय कमेंट है, जितना भी निंदा की जाए कम है। मुझे लगता है कि उनको लोगों के जो आस्था है उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शब्दों का जो चयन था उसको क्या कहेंगे? बहुत ही गंदा शब्द था, लोगों के आस्था से खिलवाड़ कर रही थी। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म का इस तरह से कहीं मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता है कि किसी को शोभा देता। और जब वो खुद मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रह के इतने सारे देश के श्रद्धालुओं का मजाक उड़ाना और गलत बात करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी से मुसलमान जो है वो दूर होते जा रहे हैं लगातार, और बीजेपी अब ये दावा करे कि नहीं मुसलमान आ रहे हैं, तो आखिर ये समाज आपको शायद जानकारी नहीं कि महाराष्ट्र में जानकारी नहीं, महाराष्ट्र में 22% मुस्लिम समाज का वोट जो बीजेपी को पड़ा है। बीजेपी नज़दीक आ रहा है और बीजेपी और भी नज़दीक आएगा। बिहार में मेहनत करने की जरूरत है, बिहार में जरूर होगा और बिहार में लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नीतीश का ही होगा या बीजेपी का होगा? बिल्कुल नीतीश जी के साथ ही होगा और उनकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ेगा। आपके भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सैयद इस्लाम जी आए हुए थे, तो उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा और क्या मतलब संदेश देने के लिए मिथिला के धरती पर आए हुए हैं? आज हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम जी दरभंगा आए हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिथिला के विकास के प्रति सोच है हम लोगों के सामने रखा। उनको सुनने के पश्चात हम लोगों को पूरा आश्वस्त हम लोग हो चुके हैं कि अब मिथिला का विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होकर रहेगा। बहुत ही योजनाओं को बजट में लाया गया है, जिसके लिए हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का
सम्मान करते हैं और उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जो हम लोगों के प्रति वह अपना अच्छा सोच रखे हुए हैं। उन्होंने जो है किसानों के लिए जो मखाना के लिए जो मतलब जो योजना दिए है उनका विकास हुआ, लेकिन जो महिला जो है मिथिला पेंटिंग जो करती है गरीब महिलाएं, उनके लिए मतलब जो है सो इस बजट में कोई प्रावधान का कुछ उनका चर्चा नहीं। अभी जो बजट पारित किया गया है उसमें सभी क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखा गया है, सभी का विकास धीरे धीरे होगा। हाँ, किसान के लिए भी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई गई है, जो मिथिला पेंटिंग कर रही हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा अच्छा प्रोग्राम लाया गया है जो भविष्य में हम लोग को नजर आएगा। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम विष्णुकांत चौधरी हो गया, हम भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं।